वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज की कथा में दक्ष के यज्ञ के प्रकरण में सती के प्राण का त्याग करना है और शिव का क्रोध होना है एवं उनके गणों, शिव के गणों द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुलस्त्युवाच एवं कपाली संजातो देवर्षे भगवान हरः अनेन कारणेन आशो दक्षिण च निमंत्रित। पुलस जी बोले, देवर्षि भगवान शिव इस प्रकार काशी में कपाली के नाम से विख्यात हो गए, इसी कारण वे दक्ष के द्वारा निमंत्रित नहीं किए गए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य न मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवी देवता स्वस्थ समर के अपने विमान में बैठकर कैलाश मार्ग से होते हुए हरिद्वार के कनफन में जाने लगे। उसी समय पत्नी सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे और आकाश मार्ग से कई विमानों को कनखल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने बताया, देवी आपके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवताओं देवांगनाएं इस इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? सती की मन ही मन सोचने लगे कि फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी, उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना तुम्हारा उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, वे आपका भी अपमान करेंगे। बिना बुलाए किसी के घर जाना नहीं चाहिए। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता स्त्री को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट सा जाता है। लेकिन सती अपने मायके जाने की हट करने लगी, अपनी बात बार बार दोहराने लगी। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने मायके जाने की अनुमति दे दी। साथ ही भगवान शिव ने नंदी को भी जाने का आदेश दिया। इस प्रकार माता नंदी के साथ अपने पिता के यज्ञ मायके में जा पहुंची, जो कनखल में हो रहा था। सबसे पहले वे अपने माता से मिली। माता ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। माता ने बेटी से अपने दामाद के न आने का कारण पूछा तो माता सती ने इस बात को अनसुना करते हुए पिता की ओर देखने लगी, पर प्रजापति प्रति दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। देवी सती ने सोचा, इतना काम होता है, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। तभी बहनों ने सुना कि सती आई है, मिलने के लिए जा पहुंची। से हाल खबर पूछा और फिर बोले, शिव जी नहीं आए। तभी दूसरी बहन ने कहा, पिताजी ने उन्हें नहीं बुलाया तो कहाँ से आ जाएंगे? एक ने कहा, यह तो क्या तुम यहाँ बिना बुलाए आ गई हो सती? यह सुनकर माता सती को बड़ा दुख हुआ कि मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ क्यों नहीं आने दिया, और बार बार कहा कि मैं यहाँ उनके न कहने के बाद भी मैं यहाँ आ गई। यह सोचते हुए देवी सती यज्ञ मंडप में जा पहुँची, पर जब उन्होंने वहाँ शिव जी के स्थान को नहीं देखा तो वे क्रोधित होकर के बोली, हे यज्ञ के सहभागी देवताओं और ऋषियों, सुनो, यह यज्ञ शिवद्रोही दक्ष के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे और मेरे स्वामी शिव के अपमान के लिए आप सभी उत्तरदायी हैं। ये शिवद्रोही के इस यज्ञ में आप सब लोगों ने सहकार्य किया है। आप सबको शिवद्रोह के कारण इस अपराध का दंड बहुत जल्द शीघ्र ही मिलेगा। मैं शिवद्रोही पुत्री के रूप में अब जीवित नहीं रहना चाहती। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में कि अस कही योग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मुख
हाहाकारा। जगदम्बा भवानी सती ने अपना शरीर योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। सारे जगत में हाहाकार मच गया। शिवगण दौड़े और चारों ओर कोलाहल मच गया। शिव जी के गण दौड़कर भगवान शिव के पास आ गए। जब शिव को पता चला तो सांब विलोचन भगवान शिव लाल हो गए। जटा तोड़ी, क्रोध से आंखें लाल करते हुए पछाड़ी शिला पर वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट करते हुए वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि वीरभद्र शिवगणों के सैन्य को लेकर यज्ञ मंडप में आ गए और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। देवताओं की पिटाई कर डाली। देवता भागे, दक्ष के सर को काट डाला, उनको अग्निकुंड में जला डाला। भृगु महाराज की दाढ़ी खींच ली और पूखा के दांत तोड़ दिए। सबको दंड मिला। दक्ष मारे गए। यज्ञ का विध्वंस हो गया। भगवान के अनुग्रह के बगैर यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? जब तक हम पूर्वाग्रह से युक्त हैं तब तक अनुग्रह उपरांत उतरता नहीं। इसलिए यज्ञ करने से पहले अनुग्रह के लायक बनो। दक्ष प्रजापति मारे गए। देवता सब भागे, ब्रह्मा जी के पास आए और वहां जाकर के पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा जो हुआ सो ठीक हुआ, क्यों गए थे वहां? निमंत्रण मिले तो कहीं भी पहुंच जाते हो तुम देवता लोग। इसका विवेक तो होना चाहिए कि कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है। तुम लोगों ने शिव जी का अपमान किया है, उनका अपराध किया है। जाओ जाकर शिव से क्षमा मांगो। और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान शिव की शरण में गए। आइए हम लोग भी भगवान शिव की शरण में चलते हैं और अपने मन को ले चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा धर्म हमारा है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। सुबह शाम दिन रात जपे तब ही कल्याण हमारा है। कैलाशी काशी के वासी बोला डमरू वाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। जटाजूट में गंग विराजे शीश चंद्र मान्यारा है। गले बीच लिपटे हैं विषधर कानन कुंडल वाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। नाव पड़ी मझधार बीच में, नाव पड़ी मझधार बीच में, दिखता नहीं किनारा है। भोलानाथ महेश्वर शंभु पार लगाने वाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। अलक निरंजन भव दुख भंजन भक्तों का प्रतिपाला है। जो ध्यावे इच्छा फल पावे पल में करत निहाला है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। नयन खोल कर देख रे मनवा जग में कौन तुम्हारा है। भजन किए भव बंधन टूटे छूटे सब संसारा है। जय जय हरि हर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है।
राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। जय जय हरिहर गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। सज्जनों, इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान आज तो प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति के धड़ के साथ बकरे का मस्तक लगाया और शिव के द्वारा वह जीवित हो उठे। तब दक्ष प्रजापति शिव जी भगवान मृत्युंजय की महिमा को समझ सके और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तुति की, लेकिन बकरे की भाषा में मस्तक बकरे का ही है ना। जब मनुष्य का माथा था तब नहीं दक्ष को तब स्तुति नहीं आई। अब जब बकरे का माथा लग गया तब स्तुति नहीं आई। जब बकरे का माथा आया तब उनकी बुद्धि सही हो गई। इसलिए हमारे यहाँ आज भी भगवान शिव की आराधना करते समय गाल बजाने और ताली बजाने का नियम है। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवताओं के अंग अंग पुनः प्राप्त हुए। भूत भगवान भावन भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ सानंद संपन्न हो गया। किंतु यज्ञ के संपन्न होने के बाद जब भगवान शिव ने सती का चिन्मय शरीर देखा तो वे भी विलाप करने लगे और वे सती जी के शरीर को कंधे पर उठाकर इधर उधर भटकने लगे। तब सब देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर के माता सती के शरीर के कई खंड कर दिए। शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।